क्या आप बिजनेस में लॉस उठा रहे हो? क्या आप अपनी बात को सही तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते? क्या आपके दांतों में समय से पहले रोग हो गया, आपके दांत खराब हो गए हैं? क्या आप बोलने में हिचकिचाते हो? क्या आप किसी भी बात के पीछे का लॉजिक जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो? क्या आपको हमेशा डर, घबराहट, बेचैनी बनी रहती है? क्या आपको स्किन प्रॉब्लम है, चर्म रोग है? क्या आपके बचपन के दोस्तों से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है? और क्या आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है? तो हम बात करेंगे बुध ग्रह, मर्करी ग्रह के बारे में। ये सारी प्रॉब्लम्स बुध ग्रह के पीड़ित होने से होती है। जिसकी भी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित होते हैं उनको इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही होता है। जब बुध पीड़ित होते हैं तो इंसान अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पाता, समय पे वो जवाब नहीं दे पाता, गुस्सा रहेगा बट वो पूरी तरह से उसे जवाब देके व्यक्त नहीं कर पाते। बाद में आएगा कि अरे मैं ये बोल देता, मैं वो बोल देता। इस तरह से मन में दबी हुई बातें रह जाती है। जिन लोगों का बुध पीड़ित होता है उनको बचपन में बोलने में भी प्रॉब्लम आते हैं, वो देर से बोलना सीखते हैं, स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। तो बुध ग्रह सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य देव के बहुत करीब जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। और अगर कुंडली में ये पीड़ित है तो व्यक्ति को नपुंसकता को भी फेस करना पड़ सकता है। तर्क शक्ति, लॉजिक, वाणी, लेखन कार्य, राइटर, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, याददाश्त, आपकी मेमोरी पावर कैसी है ये भी बुध से पता चलता है। आप अपना जो भी याद करते हो, लिख के याद करते हो, नोट बना के याद करते हो, ये भी अच्छे बुध की निशानी है। जो लोग हर बात को पॉइंट करके लिखते हैं, नोटबुक में नोट करते हैं, ये एक अच्छे बुध की निशानी होती है। जो लोग अपनी बात को कभी बात की होगी वो याद रखते हैं, ये एक अच्छे बुध की निशानी है। और जो लोग बातों को भूल जाते हैं, सामान को रख के भूल जाते हैं, ये एक पीड़ित बुध और एक कमजोर बुध की निशानी है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है जिनका बुध अच्छा होता है। और जो लोग अपनी बात ही नहीं कह पाते उनका बुध पीड़ित होता है, किसी भी तरह से पीड़ित होगा। शनि, केतु या राहु इनसे पीड़ित हो सकता है। और जो लोग हमेशा लड़ाका प्रवृत्ति के होते हैं उनका बुध मार्स के साथ युति में हो सकता है या मार्स की राशि में हो सकता है। पता हमेशा एक इल्यूजन, भ्रम की स्थिति बनी रहती है कमजोर बुध वाले लोगों के साथ। वो लोग निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग उनका बहुत वीक होता है, कोई भी डिसीजन को पहुंच नहीं पाते, कंफ्यूज होते हैं, हमेशा अटकले रहेंगे माइंड में कि क्या करना है क्या नहीं करना। उस डिसीजन पे वो नहीं पहुंच पाते अगर उनका बुध वीक है तो। वाणी दोष होगा, या तो कम बोलेंगे या बहुत बोलेंगे या बहुत ज्यादा। जिनको कुछ बोलना है चाहे वो लॉजिक ना हो उस बात को बोलने का, पीड़ित बुध वाले ऐसे भी होते हैं, उनको बस बोलने से मतलब होता है। या तो बहुत ज्यादा बोलेंगे या बहुत कम बोलेंगे या यूजलेस बोलेंगे, ये भी एक कमजोर बुध, पीड़ित बुध की निशानी होती है। और समय पर ना बोलना ये भी एक पीड़ित और कमजोर बुध की निशानी है। मानसिक चिंता हमेशा बनी रहती है इनको। और इनको चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, नर्व्स की प्रॉब्लम्स होती है। और जिनका बुध मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है, वो कोई भी निर्णय लेने में टाइम नहीं लगाते। उनका मैथमेटिक बहुत अच्छा होता है, उनकी कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। वो सेकंड्स में आंसर निकाल लेते हैं, वो डिले नहीं करते हैं, वो उनकी याद मेमोरी बहुत पावरफुल होती है, उनकी बहुत पॉजिटिव मेमोरी होती है, पावरफुल होती है, कुछ भी चीजें वो भूलते नहीं है। उनके जो दोस्त होते हैं बहुत पुराने, बचपन से, चाइल्डहुड के, बचपन के, स्कूल के सारे दोस्त उनके लिंक में बने रहते हैं। ये एक अच्छे बुध की निशानी होती है क्योंकि वो दोस्ती को कभी भी भूलते नहीं है। देखो बुध का रंग हरा होता है, जैसे कि मैंने वियर किया है, बुध का रंग हरा होता है। बुध का रत्न कन्ना होता है, एमरल्ड। और बुध का नंबर 5 होता है, 5 नंबर। और जो बुध का जो धातु होता है वो होता है कांसा, पीतल, तांबा। और बुध को प्रिंस भी कहा जाता है, राजकुमार।
राजकुमार कहा जाता है। जैसे कि एक राजकुमार ठाट बाट से पलते हैं, ऐसे ही बुध की जो डिसीजन होते हैं कई बार ऐसे बचपने वाले भी हो जाते हैं अगर बुध पीड़ित होता है तो। देखो, अगर आपकी राशि मिथुन है या कन्या है, या आपका लगन मिथुन लगन है या कन्या लगन है, तो आपके जो लॉर्ड होंगे वो होंगे बुध, मरकरी। तो आपके लिए फेवरेट कलर आपका ग्रीन होना चाहिए। गणेश जी की आपको आराधना करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी का पाठ आपको करना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा घास आपको अर्पित करनी चाहिए, ठीक है। और गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपतये नमः, ये मंत्र आपको चैंटिंग करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, और इसका कुछ रेमेडीज भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हरा मूंग, उसको रात को भिगोकर सुबह बुधवार को बर्ड्स को डालना है, कबूतर को, पंछियों को डालना है। ये बुध की बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। और आप तुलसी जी का पौधा लगाइए। तुलसी जी के 2 पौधे आप लगा सकते हैं, ग्रीन तुलसी, हरी तुलसी और काली तुलसी। इन दोनों तुलसी को आपको रोज सींचना है, जल देना है, उनके शाम को दिया जलाना है उनके आगे। तो इससे भी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं। और बुध को मजबूत करने के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, सैलेड खाइए। और एक उपाय जो बहुत ही पावरफुल है, आप फिटकरी से अपने दांत को साफ कर सकते हैं या उसको कुल्ला कर सकते हैं। इससे भी आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, आपको आपके बुध को पावर मिलेगी। और अगर आपकी रिलेशनशिप शादी से पहले है, आपके बॉयफ्रेंड हैं, तो ये मानिए कि आपका अगर अच्छा रिलेशन चल रहा है तो आपके बुध ठीक है। और अगर आपका रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है तो कहीं ना कहीं आपके बुध पीड़ित हैं। बुध का सीधा कनेक्शन आपकी बहन से है, आपके व्यापार से है। जिन घरों की बहनें दुखी रहती है, परेशान रहती हैं, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद, उनके घर में जो भाई लोग होते हैं या जिनका जो बिजनेस करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनके बिजनेस में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, परेशान रहते हैं, लॉस आता रहता है या बहुत डिस्टर्ब रहते हैं वो बिजनेस को लेके। तो बुध को ठीक करने का एक ये भी रेमेडी है कि आपकी सिस्टर किसी भी तरह से परेशान ना रहे, आपके और उनके रिलेशन बहुत अच्छे रहें, वो आपके आसपास ही रहें। ऐसा भी नहीं कि वो विदेश में हैं तो आप समझो कि हमारे झगड़े नहीं होते हैं तो हमारा बुध ठीक है, ऐसा भी नहीं है। वो पास में हो, आप जब बैठे तो बहुत प्यार से रहें, बातें करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, मधुर वाणी के साथ बातें हो, झगड़ा ना हो। ये भी एक बुध की पहचान है कि आपका कुंडली में आपका बुध कैसे रिजल्ट दे रहा है। और आप अपनी बात को सही से रख पाएं, उसके लिए आप अपनी बात को कहने से पहले कुछ नोट्स बना लीजिए और फिर उनको सोच के समझ के आंसर कीजिए। ऐसा कर करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अभिव्यक्त करने की, आपके मन की बातों को अभिव्यक्त कैसे करना उसकी। इससे धीरे धीरे आपके बुध को पावर मिलेगी, स्ट्रोंग होता जाएगा और आपके बिजनेस में भी इजाफा होगा। अंत में यही कहूंगी, इतनी रेमेडीज के बाद अगर एक और रेमेडीज की जाए तो वो भी बेटर रहेगा। जैसे कि किन्नर्स होते हैं, उनको आप कुछ दान दीजिए और उपहार के रूप में उनसे कोई कॉइन ले लीजिए और उसे अपने पास हरे रुमाल में बांध के रखिए, हमेशा ब्लेसिंग के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में। यदा कदा आपको अगर किन्नर्स मिलते हैं लेकिन वो रियल होने चाहिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनसे ब्लेसिंग लीजिए, तो इससे भी आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। तो बुध ग्रह के ऊपर आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।